कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आ चुका है हमारा क्लास 9th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 का ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 आ चुका है। ठीक है, तो पार्ट 1 आई होप आप लोग देख के आए होंगे। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ एक बार आपको, मतलब रीकैप करा देता हूँ आपने जो पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था व्रत की डेफिनेशन, यानी व्रत की परिभाषा क्या होती है, व्रत क्या होता है बेसिकली। ठीक है, और हमने पढ़ा था व्रत की त्रिज्या के बारे में पढ़ा था, व्रत के केंद्र के बारे में पढ़ा था, परिधि क्या होती है वो पढ़ा था, व्यास और त्रिज्या में संबंध पढ़ा था, चाप के बारे में पढ़ा था, जीवा के बारे में पढ़ा था, और भी बहुत सारी बातें की थी। ठीक है, अगर वो नहीं देखा है तो देख लेना जाके। ठीक है, ओके। तो इस एक्सरसाइज या इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमेय के बारे में। ठीक है, देखो इसमें दो प्रमेय हैं और मैं दोनों प्रमेय का प्रूफ करूंगा, लेकिन प्रूफ एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको स्टेटमेंट जो लिखा है वो याद रखना पड़ेगा। प्रूफ अगर आता है फिर भी ठीक है, नहीं आता है फिर भी ठीक है, बट स्टेटमेंट जरूर याद रखना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या है, देखो सुनो, प्रमेय 1 का स्टेटमेंट है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है, मैं ये बात को याद रखूंगा, बट इसका प्रूफ भी मैं कराऊंगा, लेकिन प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, ठीक, लेकिन फिर भी हम लोग प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मेरे पास एक वृत्त है, ये है मेरे पास एक वृत्त जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और मेरे पास दो जीवाएं हैं, ए बी और सी डी, दो जीवाएं हैं। चलिए, लेकिन आपको पता है मेरे पास क्या है, ए बी कॉमा सी डी, दो जीवाएं हैं। ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, लेकिन जीवाएं किस प्रकार से हैं आपको दिया गया है ना, वृत्त की दो बराबर जीवाएं, एक वृत्त की बराबर जीवाएं, मीन्स हमारे पास जो जीवाएं हैं ना वो बराबर है, यानी ए बी बराबर क्या है, सी डी है। सही है, मेरे पास दो बराबर जीवाएं हैं, तो बताना है कि ये जीवाएं सेंटर पर बराबर कोण बना रही हैं। अब आपको पता है जीवाएं केंद्र पर कोण बनाती कैसे हैं, इनके ये कोने होते हैं, इनके ये शीर्ष, इसको हम सेंटर से मिला देंगे। जैसे जीवा ए बी के शीर्षों को हम सेंटर से मिलाएंगे तो कैसा आकृति बनेगी, इस तरह की बनेगी, इस तरह की। ऐसे ही हम जीवा सी डी के भी शीर्षों को मिलाएंगे तो मेरे पास एक ये त्रिभुज बन जाएगा। मीन्स जीवा सी डी और जीवा ए बी केंद्र पर एक कोण ये बना रही है, एक कोण ये बना रही है। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों कोण बराबर हैं, या मैं ऐसे बोलूं कि आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि कोण सी ओ डी मीन्स ये वाला कोण, कोण सी ओ डी बराबर है कोण ए ओ बी के, कोण ए ओ बी के, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ओके भाई, हम सिद्ध करेंगे। देखो मेरे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुजों को लूँगा, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ओ सी डी, त्रिभुज ओ सी डी, इधर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। त्रिभुज ओ सी डी तथा त्रिभुज ओ ए बी में, अगर मैं ये दो त्रिभुज लेता हूं तो मुझे बताना जरा, क्या ओ सी बराबर ओ ए, ओ सी बराबर ओ ए, क्यों? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। सही है ना भाई, क्योंकि ओ सी बराबर ओ ए, त्रिज्याएं तो हैं और त्रिज्याएं सभी बराबर होती हैं। ठीक है, तो ओ सी बराबर ओ ए। अगली बार क्या मैं लिखूंगा, क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, सी डी बराबर ए बी, सी डी बराबर क्या है भाई, सी डी बराबर ए बी। सी डी बराबर ए बी क्यों है, क्योंकि हमको दिया है ए बी बराबर सी डी या सी डी बराबर ए बी, बात एक ही है। ये हमको प्रश्न में दिया है क्योंकि जीवाएं बराबर हैं, क्योंकि जीवाएं बराबर हैं। अगला पॉइंट, ओ डी बराबर ओ बी है, ये भी हमको पता है, ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। ओ डी बराबर ओ बी, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो आपको पता है क्या,
ये बराबर ये है, ये साइड बराबर ये साइड है, ये साइड बराबर ये साइड है और ये साइड बराबर ये साइड है। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? अरे बिल्कुल दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। मतलब त्रिभुज COD, त्रिभुज कौन सा लिया था मैंने? त्रिभुज लिया था OCD। त्रिभुज OCD सर्वांगसम होंगे त्रिभुज OAB के। अरे सर्वांगसम क्यों होंगे भाई? साइड 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 से, साइड 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 सर्वांगक्षमता से, साइड 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 सर्वांगक्षमता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अगर सर्वांगसम होंगे तो क्या हम CPCT लगा सकते हैं यहाँ पे? तो हम बोल देंगे CPCT से क्या मैं ये बोल सकता हूँ इस यहाँ पे देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कोण COD, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर में चलना, जैसे यहाँ चलेंगे वैसे यहाँ पे चलेंगे। देखना जरा, क्या यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं COD, कोण COD बराबर होगा कोण AOB के, कोण AOB के। अरे क्या हमको यही प्रूव करना था? जरा देखना मुझे क्या प्रूफ करना था, यहाँ पे लिखा था मैंने कहीं पे, मुझे प्रूफ करना था, क्या सिद्ध करना था। यस देखो, कोण COD बराबर कोण AOB लाना था। देखो जरा, कोण COD बराबर कोण AOB आ गया। यस, तो आज के बाद कभी भी बराबर एक ही वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं तो वो पक्का वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगी, याद रखना, ठीक है। चलिए आप ये नोट कर लिए। उसके बाद एक और थ्योरम है वो और कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पर प्रोसीड करते हैं। ये हमारे पास प्रमेय नंबर 2 है। ये कह रही है कि एक वृत्त की जीवाएं यदि केंद्र पर बराबर कोण बनाएं तो जीवाएं बराबर होती हैं। अभी क्या था, अभी मेरे पास जीवाएं बराबर थी और कोण बराबर प्रूव करना था, लेकिन इस बार क्या है, इस बार मेरे पास कोण बराबर हैं लेकिन जीवाएं बराबर प्रूव करनी है। तो चलो करते हैं। फिर से मेरे पास क्या है, दो जीवाएं हैं, लेकिन अब की बार ये पता नहीं है कि वो बराबर हैं। मान लेते हैं एक जीवा ये है, AB नाम दे दिया मैंने इसका, और फिर से एक जीवा मेरे पास क्या है, CD। ये दो जीवाएं बराबर हैं या नहीं वो नहीं पता है, बट बराबर प्रूव करनी है। एक जीवा केंद्र पर ये कोण बना रही है और एक जीवा केंद्र पर ये वाला कोण बना रही है, सही है। इस केंद्र का नाम O है। तो आपको बताना है कि जीवा AB बराबर CD है। अगर कोण COD बराबर कोण AOB है, ये हमको दिया गया है, मतलब दोनों जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बना रही है, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। इस कोण का नाम क्या है, COD, और इसका नाम है AOB। तो COD बराबर AOB है, तो हमें सिद्ध करना है कि CD बराबर AB। तो हमें ये क्या है, ये हमको दिया गया है, ये हमको गिवन है, और हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर है। जीवाएं बराबर मीन्स AB बराबर CD है। देखो आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। तो त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज COD में मुझे बताना है क्या OA बराबर OC है या OA बराबर OD है। बिल्कुल है, तो किसी को भी लिख दो। तो लिखो OA बराबर, क्या OA बराबर CO, हाँ भाई, OA बराबर OC लिख दो, OA बराबर OC। OB बराबर OD, ऐसे ही OB बराबर OD लिख दो। ये मैंने दोनों बराबर क्यों लिखी है, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्योंकि क्या है, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखो जरा, एक मिनट, मुझको थोड़ा ऐसा लिखना चाहिए। देखो सुनो जरा, त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज COD में OC बराबर OA, ठीक है, OC बराबर OA। क्यों भाई, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अगली बार क्या है, अगली बार कोण AOB, क्या कोण AOB बराबर है कोण COD के, कोण COD के, क्योंकि ये प्रश्न में हमको दिया है
क्योंकि ये प्रश्न में हमको दिया है कोण COD किसके बराबर है, कोण AOB के। तो कोण COD किसके बराबर है, कोण AOB के। अगली बार मैं क्या लिखूंगा, OD बराबर OB, OD बराबर OB, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो अतः आप बोल सकते हैं कि ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, इसीलिए साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता लग जाएगी यहाँ पर। तो इसीलिए त्रिभुज OAB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के। कौन सी सर्वांग क्षमता से, साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता से, साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता से। जैसे ये दोनों सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो हम वहाँ पे CPCT से क्या बता दूंगा, CPCT का मतलब जानते ही होंगे, त्रिभुज में पढ़ा है। CPCT से क्या मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ से देखो जरा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ AB बराबर CD। ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, AB बराबर CD, जैसा यहाँ देख रहा हूँ वैसा ही यहाँ देखना पड़ेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या मैं बोल सकता हूँ कि AB बराबर CD और AB CD दोनों क्या थी, जीवाएँ थी, और ये कैसी आ गई हैं, बराबर। तो याद रखना स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि एक ही वृत्त की जीवाएँ यदि केंद्र पर बराबर कोण बनाएं तो जीवाएँ बराबर होती हैं। मीन्स अगर ये दोनों जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बना रही हैं तो आपस में ये बराबर होंगी, और इसका ये प्रूफ है। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा 7.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। अगली बार अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है, वो लगाएंगे। ठीक, ओके, चलिए।